नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ हनी शर्मा और आज फिलहाल हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा सीट के बारे में। नई दिल्ली विधानसभा सीट इलाके के मामले में दिल्ली की सबसे बड़ी सीटों में से एक है। हालांकि वोट संख्या के मामले में ये दूसरी सबसे छोटी सीट है, लेकिन अगर बात राजनीतिक महत्व की है तो ये विधानसभा सीट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सबसे चर्चित सीट मानी जाती है और इस बार चुनावी मैदान में उम्मीदवारों के मामले में भी ये सीट सबसे आगे है। कुल 40 उम्मीदवारों ने इस सीट से पर्चे दाखिल किए थे, कुछ ने वापस ले लिए थे और कुछ के रिजेक्ट हो गए थे। अब 23 उम्मीदवार यहां से चुनावी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी इस सीट से उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यहां वीरेंद्र को उम्मीदवार बनाया है। कीर्ति आजाद से केजरीवाल तक अगर पिछले 3 दशक के इतिहास को देखा जाए तो जिस पार्टी ने ये सीट जीती है उसी ने दिल्ली में सरकार बनाई है। अगर बात करें 1993 से, तो 1993 में यहाँ से बीजेपी के कीर्ति आजाद विधायक बने और दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाई। बात करें 1998 की, तो 1998 में शीला दीक्षित ने ये सीट जीती थी। शीला दीक्षित 2008 तक लगातार यहाँ से जीतती रही थी और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती रही। 2013 में नई बनी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को यहाँ से हराया था। उसके बाद 2015 और फिर 2020 में भी केजरीवाल ही यहाँ से विधायक बनकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। आपको बता दें, केजरीवाल पिछले 3 विधानसभा चुनावों में हर चुनाव में 50% से अधिक वोट हासिल कर चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस का मत प्रतिशत इस सीट पर लगातार गिरता रहा था, लेकिन अब लगभग 12 साल के शासन के बाद आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में सत्ता बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। पार्टी के बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस चुके हैं। कथित शराब घोटाले में जेल गए अरविंद केजरीवाल ने जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हुए कहा था कि अगर दिल्ली की जनता उन्हें फिर से चुनेगी तभी वो सीएम के पद पर लौटेंगे। अब बात करते हैं नई दिल्ली सीट के समीकरणों के बारे में। 2020 में यहाँ 1,46,000 मतदाता थे और अब ये संख्या 1,90,000 के आसपास पहुंच चुकी है। यहाँ अधिकतर सरकारी कार्यालय है। इसके अलावा कुछ झुग्गी बस्तियों और कॉलोनियों को छोड़कर अधिकतर इलाका पोश इलाका है और आपको बता दूं, जो ये पोश इलाका है ये रईसों का इलाका होता है। सांसदों के सरकारी आवास भी इस सीट के इलाके में आते हैं। यहाँ केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टर भी बड़ी तादाद में है। आपको बता दें, इस विधानसभा सीट में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों की भी एक अच्छी खासी संख्या है। जातिगत आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन वाल्मीकि मतदाता यहाँ सबसे बड़ी तादाद में है। इसके बाद इस सीट पर धोबी समुदाय से आने वाले मतदाता भी ठीक ठाक संख्या में है। अब आपको बताते हैं कि कितना बड़ा मुकाबला इस बार हो सकता है। दरअसल अब लगातार आसानी से जीत रहे अरविंद केजरीवाल ने भी इस सीट पर इस बार पार्टी की पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अपनी पूरी ताकत और संसाधन इस चुनाव अभियान में झोंक दिए हैं। मैदान में संदीप दीक्षित भी, जो अपनी राजनीतिक विरासत के दम पर वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें, एक सवाल के जवाब में जब अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को आम आदमी का बेटा बताते हुए कहा था कि मेरे सामने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, लेकिन जनता आम आदमी के बेटे को चुनेगी। अब बात करते हैं कि इस सीट के निर्णायक कौन हो सकते हैं। आपको बता दें, सीट पर वाल्मीकि और धोबी समाज से आने वाले मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अनुमानों के मुताबिक यहाँ वाल्मीकि मतदाताओं की तादाद 20,000 के करीब हो सकती है, जबकि धोबी समुदाय के मतदाता 15,000 के आसपास हैं। विश्लेषण विशेषज्ञ मानते हैं कि इन समुदायों के मतदाता इन सीट पर अहम भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली चुनाव में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार कहते हैं कि इस सीट पर मुकाबला कड़ा है, नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है। यह घूमकर यह अंदाजा लगता है कि केजरीवाल के लिए इस बार चुनाव जीतना पहले की तरह आसान नहीं है। इसका कारण बताते हुए भी उन्होंने कहा, यूं तो संदीप दीक्षित भी यहाँ से हैं, लेकिन केजरीवाल का मुख्य मुकाबला प्रवेश वर्मा के साथ है। बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतारकर यहाँ से अपनी रणनीति बदल दी है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और आपके हिसाब से नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, ये भी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और ऐसी ही तमाम दिल्ली की राजनीति से जुड़ी चप्पे चप्पे की खबर जानने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज। शुक्रिया।